चंबल नदी में अज्ञात युवक का शव मिला। चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में शुक्रवार की शाम को एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर डायल 112 के आरक्षक लक्ष्मण दास बैरागी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। टीआई अमृतलाल गवरी ने पुलिस अधिकारियों को भेजा। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल युवक की शिनाख्ती नहीं हो सकी। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसान जीवन सिंह डोडिया के नेतृत्व में शुक्रवार को किसानों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रंजना पाटीदार को सौंपा, जिसमें कृषि उपज मंडी के बाहर उपज बेचने वालों पर कार्रवाई करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान मौजूद थे। माननीय कलेक्टर महोदय, जिला सरकार कलेक्टर कार्यालय उज्जैन, जिला उज्जैन, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा, प्रार्थीगण, समस्त काश्तकार नागदा क्षेत्र के आसपास के गांव किसान निवासी, प्रतिप्रार्थी श्री मनोज जी खींची, सेक्रेटरी महोदय कृषि उपज मंडी नागदा, सेक्रेटरी महोदय कृषि उपज मंडी नागदा, विषय प्रतिप्रार्थी मनोज जी खींची, सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी नागदा के द्वारा बिना लाइसेंस व्यापारी को अनाधिकृत रूप से आश्रय प्रदान करने की से अवैध व्यापार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक काश्तकार किसानों के साथ उनकी फसल खरीदी कर रुपए नहीं देने तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी, छल कपट कर उसकी फसल का रुपया हड़प कर लेने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु मान्यवर महोदय, हम समस्त नागदा क्षेत्र के आसपास के रहने वाले काश्तकार किसान की ओर से निवेदन है कि यह कि नगर नागदा में बेचा रोड पर राहुल जी अन्ना निर्मित दुकान जो बिना लाइसेंस व्यापारी सौरभ मोदी पिता बालकृष्ण मोदी, राजेश संगीतरा पिता मांगीलाल दाखड़, पुखराम गुजर छबू पिता राजकुमार द्वारा विगत दो तीन वर्षों से संचालन किया जा रहा था। किसानों की उनकी फसल थोक में क्रय की जा रही थी एवं काश्तकारों को इन अवैध व्यापारियों के द्वारा फसलें खरीद कर आश्वासन दे रहे थे कि हम व्यापारी हैं, हमारी दुकानें खुली है, हम किसी भाग के नहीं जा सकते हैं, हमारा करोड़ों का व्यापार है, जिसे हम काश्तकार ने इसे अवैध रूप व्यापारियों की खुली दुकानें देखकर तथा निरंतर खुलेआम फसलों का क्रय विक्रय करने की व्यवस्था को देखकर इन्हें अवैध व्यापारी पर यह सोचकर भरोसा कर लिया कि इन्हें कृषि उपज मंडी से मान्यता प्राप्त होगी, अन्यथा कृषि उपज मंडी के पदाधिकारी कभी इनको व्यापारी को दुकान बंद कर सकते थे। इस कारण किसानों ने इसे अवैध व्यापारी नहीं मानकर भरोसा विश्वास कर लिया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अवैध उपरोक्त तीनों व्यापारी हम सभी काश्तकारों की फसलें लेकर उसका रुपया हमें अदा न करके दुकान बंद करके भाग गए हैं और करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना नागदा में की गई है। हम काश्तकारों को ज्ञापन हुआ है कि अवैध अनाधिकृत व्यापारी को सेक्रेटरी महोदय नागदा द्वारा इन व्यापारियों को अवैध लाभ अर्जित करने के नियत से यह अवैधानिक रूप से व्यापार करने की छूट दी गई है। यदि समय रहते सेक्रेटरी महोदय द्वारा इनको विरोध कार्रवाई की जाती तो आज हम सभी काश्तकार के साथ ये अवैध व्यापार धोखाधड़ी नहीं कर पाते। इन अवैध व्यापारियों से मंडी उपज के सेक्रेटरी एवं पदाधिकारी को मिलीभगत होने के कारण हम सब काश्तकार के साथ अन्याय हुआ है। अतः पेशन का निवेदन है कि उल्लेखनीय तथ्यों विशिष्ट अधिकारियों से जांच करवाया जाए एवं मंडी सचिव एवं अन्य जो भी पदाधिकारी जिनकी संलिप्त अवैध व्यापारियों से के साथ पाए जाए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसानों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाए सके। और इसके बाद भी अभी दो चार व्यापारी अभी भी बाहर कांटे लगा रहे हैं, उनका भी ऐसा लग रहा है कि वो भी डामाडोल स्थिति है, वो भी भाग सकते हैं। तो हम एसडीएम महोदय से अनुरोध करते हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से अभी कांटे उनके बाहर के बंद कराए जाए। उनके भी कोई लाइसेंस नहीं, बाहर के मंडी जितने भी जहाँ भी है आपको हम नॉलेज में डाल रहे हैं, आज के बाद वो तत्काल प्रभाव से उनको बंद करो। अभी 6 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, आने वाले समय में 10 करोड़ की धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए हम आपको ज्ञापन देना है कि बाहर जितने भी कांटे चल रहे हैं सेक्रेटरी को बोल के तत्काल प्रभाव से उनको बंद किया जाए।
एसडीएम ने अपने स्तर पर कार्यवाही करने के साथ ही मामले से कलेक्टर को अवगत करवाने का आश्वासन भी दिया। धोखाधड़ी के मामले में आज ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? आज किसानों के द्वारा कलेक्टर महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें जो मंडी क्षेत्र नागदा के अंतर्गत बिना लाइसेंस व्यापारियों द्वारा जो गबन किया गया है, किसानों का पैसा लेकर चले गए हैं, उसके संबंध में कार्रवाई के लिए और जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। ये ज्ञापन मैं कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दूँगी और मैं भी अपने स्तर से जो कार्रवाई कर सकती हूँ वो मैं जाँच उपरांत कार्रवाई करूँगी। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा दीपोत्सव पर प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी को 5-5 हजार रुपए, कुल राशि 22,55,000 रुपए, स्थायी कर्मचारियों को 14,410 रुपए, विनियमितीकरण कर्मचारियों को 78,200 रुपए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 2,05,000 रुपए का भुगतान करेगी। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय संतोष जी गहलोत, जोर से बोलो, जोर से। संतोष ओपी जी गहलोत का मतलब आभार व्यक्त करता हूँ समस्त सफाई कामगार संघ की तरफ से, ताकि उन्होंने हमारी मांगों को मंजूर किया। कर्मचारियों में एरियल राशि का और इसका दीपावली एडवांस का भुगतान किया गया, उनके लिए मैं उन सब पूरी नगर पालिका को बधाई देता हूँ। परिषद को, हमारे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ण परिषद, आज जो इन्होंने दीपावली अग्रिम दे दिया है, उसमें पूरे कर्मचारियों वर्ग में हर्ष का विषय है कि इन्होंने जो एरियल राशि दी है, जो अग्रिम दिया है, उसकी वजह से सभी परिवार अच्छे से दिवाली का त्यौहार मना पाएंगे। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय और पूरी परिषद का बहुत बहुत आभार मानते हैं। मेरे को तो अच्छा, मेरे लिए इससे तो बढ़िया खुशी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हर ही शाखा के सब मेरे से फोन पे बार बार भैया कब मिलेगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय को तहे दिल से सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली। निश्चित ही हमारे कर्मचारी साथी भाइयों की चेहरे खुशी ये बता रही है कि इस बार का दीपावली त्यौहार हमारे सभी साथी भाई बड़े अच्छे हर्षोल्लास से मना पाएंगे, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम सब का ये बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार पर लगभग काफ़ी राशि खर्च होती है। अभी चूँकि दीपावली का त्यौहार था, अभी हमने तनख्वाह कर दी थी और हमारे कर्मचारी साथी भाई कुशल धौलपुरे जो इनकी पूरी टीम ने और सभी साथियों ने नगर पालिका अध्यक्ष जी से ये निवेदन किया था कि अध्यक्ष महोदय, यदि हमको दीपावली के पहले अग्रिम मिल जाएगा तो हम सब परिवार साथ अच्छी दीपावली बना पाएंगे। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी का प्रतिनिधि होने के नाते और माननीय सांसद अनिल जी प्रतिनिधि, मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया और अध्यक्ष जी को धन्यवाद देने ये सब पधारे हैं। मैं इनका धन्यवाद अध्यक्ष जी को प्रेषित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को। निश्चित ही अध्यक्छ जी ने कर्मचारी के लिए आज ये दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अग्रिम राशि दी है। मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, इसमें लगभग हम 39,34,000 रुपये हमारे सभी साथी भाइयों को बांटेंगे, जिसमें से लगभग 16 विनियमितीकरण वाले हमारे कर्मचारी शामिल है। 451 कर्मचारी जिनको 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे वो हमारे कर्मचारी साथी है। 118 हमारे परमानेंट कर्मचारी साथी है जिनको 14 लाख रुपये दी जाएंगे, और 19 हमारे ऐसे कर्मचारी साथी भाई थे जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार को भी राशि देने का काम ही नगर पालिका अध्यक्ष जी ने किया। तो लगभग 2 लाख निश्चित ही मैं समझता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के सब कर्मचारी साथी भाइयों का ये त्यौहार में खुशी मनाने का और त्यौहार की खुशी को दोगुना करने का प्रयास किया है। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर माननीय डॉक्टर चौहान साहब ने भी कहा था कि निश्चित ही हमारे कर्मचारी भाई साथी है, इनके लिए हमें करना चाहिए। तो मैं आज विधायक जी का भी धन्यवाद आभार साफ करना चाहूँगा। और माननीय सुताई शेखावत साहब ने भी कहा था, माननीय सांसद ने कहा था कि नहीं, हमारे साथियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज सारे कर्मचारी साथियों ने हम सब का यहाँ स्वागत सम्मान किया। चूँकि अध्यक्ष जी यहाँ नहीं है, इसके लिए मैं सारा ये सम्मान अध्यक्ष जी को समर्पित करता हूँ। और नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी हमारे साथ, मनीष जोशी जी, सुभाष रावल जी, हमारे हिम्मत राठौर जी, बिट्टू यादव जी भी थे, इनका भी स्वागत किया। तो मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब कर्मचारी अच्छे से त्यौहार मना सके, अच्छे से ये हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मना सके, इसके लिए परिषद को जो करना पड़े हम सब करेंगे। आप हमारे, निश्चित ही आप हमारे कर्मचारी, हमारे अंग है, आपके बिना नगर पालिका अधूरी है। आप ही फील्ड पर रहकर काम करते हो, उस नगर पालिका का मान सम्मान बढ़ाने का काम आपने हर साल किया है। इस बार भी आपके सहयोग से नगर पालिका
स्वच्छता में 66 नंबर पाई है, गार्बेज सिटी में A+ बन रही है और अभी भी लगातार मार्केट में आप सब कर्मचारी साथी जुटे हुए पिछले 3 दिन से रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था इस बात को दर्शा रही है कि हमारे कर्मचारी अब इस नगर को साफ, सुंदर, स्वच्छ और सपनों का शहर बनाने में जुट गए हैं। इसलिए मैं आप सबका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कामना करता हूँ पूरे शहरवासियों की, आप सबके लिए दीपावली का त्यौहार हर्षमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। दीपावली पे हम सब अपने घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन इस शहर को भी साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम सब शहरवासियों की है। तो आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है मेरा, शहर के साथ साथ शहर की घर के साथ साथ शहर की साफ सफाई व्यवस्था को भी हम सब माकूल रखें, अच्छा रखें और बाजार में अतिक्रमण नहीं करें, गाड़ियों को विशेष अपने पार्किंग स्थान पर ही लगाएं और साफ सफाई विशेष ध्यान रखें, ऐसी कामना करूँगा। एक बार पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब ने आकर यहाँ अध्यक्ष जी के नाते हमारा मान सम्मान किया। मैं आप सबको अध्यक्ष जी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी को मैं दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे नगर पालिका के समस्त कर्मचारी आकर के यहाँ अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करने के लिए आए, क्योंकि उनका एरियल और एडवांस के रूप में, क्योंकि दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व रहता है। इस पर्व के अंदर हमारे कर्मचारी भाइयों ने हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह करा था कि हमको दीपावली पर्व पर हमारा एरियल और एडवांस मिले तो दीपावली खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। उसको स्वीकृत किया है। उस स्वीकृत करने के बाद में सभी कर्मचारी आज बड़े खुशी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अध्यक्षता को सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे सभी कर्मचारियों का रखते हैं, क्योंकि नागदा नगर का अगर कहीं साफ सफाई का विशेष ध्यान करते थे हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाइयों के कारण से हम नागदा की एक सोच भी है कि हम नागदा नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, तो सब यही हमारे कर्मचारी इसको बनाएंगे। मैं इनको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं दीपावली पर्व की, कि ये अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। और मैं अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अध्यक्ष जी ने भी ये काम बहुत अच्छा करा है, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के लिए वो जो भी कोई कार्य लेकर के आते हैं, आवेदन देते हैं, तो उनको स्वीकृत करके उनका कार्य करने में सफल रहें। इसीलिए मैं इनको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार का एक फरमान आया कि दैनिक वेतन वेतन को आपके पद से मुक्त किया जाएगा, इस संबंध में क्या कहना है? वो अभी बाद में बताएंगे, आएगा जब बताएंगे। कि अभी तो क्या, अभी तो जो आया नहीं है तो क्या बताएंगे। किसानों की उपज का 5 करोड़ न देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का 1 करोड़ 30 लाख का प्लॉट, 1 कार, 1 पिकअप किया जब्त। बिठाओ इनको, टीम पीछे पूरी खड़ जाओ, तीनों को नीचे बिठाओ, आगे बिठाओ। चलिए आ जाइए, पुलिस वाले आ जाइए, आइए खड़े हो जाइए सभी लोग। थैंक यू। सुनिए इसको भी जाती है, इसकी गाड़ी तो ना वो भी उसी तो बराबर करना पड़ेगी। किसानों को उपज का अधिक मूल्य का लालच देकर 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत के 2 प्लॉट सहित 1 कार, 1 पिकअप जब्त किया। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी। परमानंद जगदीश, परमानंद बापू जी बेरछा, शेर सिंह जी, सज्जन सिंह बनवाड़ा, अभी खाली नाम ले रहे हैं, अभी बाइट नहीं बोल रहे हैं। कृष्णपाल सिंह जी, केसर सिंह जी बनवाड़ा, हनुमान सिंह, रंजन सिंह बनवाड़ा, बाबूलाल राम सिंह जी बनवाड़ा, ईश्वर सिंह शंकरलाल बनवाड़ा, ओम प्रकाश जगदीश किरखेड़ी। आज किसान बहुत परेशान हैं और कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि जो नागदा में बेरछा रोड पे किसानों को 1-1.5 साल से गुमराह कर रहे थे, 1-1.5 साल से अनाज भी खरीद रहे थे। और जब धीरे धीरे किसानों से उनने संबंध बनाए, किसानों को विश्वास में लेके हर किसानों को उनने करीब 6.5 करोड़ 7 करोड़ से निपटाया है। 60 किसानों के तो नाम आ गए हैं यहाँ, 60 किसानों के नाम आ गए हैं। पहले किसान परेशान हैं और सब किसान को विश्वास में लेके ने उधार माल लेके ने चपत हो गए। तो अब 1-1.5 महीने से पुलिस भी परेशान थी। अभी 15 दिन से पुलिस ने भी पूरा सर्च करा,
साइबर पे डाल के उनको उठाया और आज उठाया और सब किसान आए हैं। अभी करीबन 60 किसान तो यहाँ आ गए, 60-62 तो नाम है मेरे पास। 62 किसान आ गए हैं और सब किसान 1-2 साल की सोयाबीन, 1-2 साल के गेहूँ स्टॉक कर रखा था। जैसे यही किसान है, 7 बीघा जमीन है इसकी, 4 साल से सोयाबीन इकट्ठी कर पर इसको भी निपटा दिया 7 लाख से। ऐसे सभी किसान को धोखाधड़ी के 420 करके सबको। जीवन भाई मामला क्या है, किस प्रकार से इनको लूटा, कैसे क्या? ये मामला 1-1.5 साल से मंडी के बाहर अनाज लेता था। अच्छा, अनाज लेता था और सब किसान को विश्वास में ले लिया। 1 साल तो इसने पेमेंट दिया सबको, उसके बाद विश्वास में लेके सबसे 420 करके सौरभ मोदी ने सबको बेवकूफ़ बना के ने मोबाइल बंद कर लिया, माल ले लिया। और फिर ये सब किसान रोज फोन लगाते थे, मोबाइल बंद कर लिया। हमने थाने में आवेदन दिया है, तो अभी 15 दिन से पुलिस भी इसको सर्च कर रही थी। पुलिस को भी गुमराह कर रहा था, हर किसान को तारीख देता था, आज लाऊं कल लाऊं, आज लाऊं कल लाऊं। पेमेंट आता नहीं था, किसी का पेमेंट नहीं दिया। कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 1.5 महीने से, कोई 1 महीने से किसान परेशान है। किसान के पास आज मजदूरी, खेती बोने के लिए पैसे नहीं है। पिछली फसल भी ले गया और ये फसल भी बहुत कम सोयाबीन हुई, सबकी 40 किलो 50 किलो बीघे की हुई। किसान वैसे ही परेशान है, फिर ऊपर से व्यापार। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सब अलग अलग गांव के, कोई बनवाड़ा का है, कोई नहीं। जो आरोपी ये सौरभ जो था, सौरभ के साथ में 2 और भी थे। एक तो राजेश सर थे, जिसकी पूरी पहचान इस क्षेत्र में। राजेश सर को सौरभ ने चाल बनाई और सौरभ को इतना मास्टरमाइंड है, 4 जगह वो गफला करके आया है और किसानों को बेवकूफ़ बना के। राजेश टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उसको आगे करा बनवाड़ा को, उसको ले जाके गाँव सोयाबीन लेता था। राजेश जी को बिठा देता था कुर्सी पे, ने माल सौरभ लेता था, सौरभ भी बेचता था। राजेश जी फंस गए, सरकारी गवर्नमेंट टीचर है। सभी को उनने 420 करके न सबके साथ दगाबाजी करके न सब भाग गया। 1.5 महीने से बंद है सौरभ, अभी फोन बंद है, कभी चालू करता है। 2 लोग हैं ये? तीसरा व्यक्ति कौन है? 3 लोग हैं इसमें। तीसरा कौन है? तीसरा अभी इनको मालूम है, मेरे को मालूम है। बोलो ना, आप बोलो ना। 3 है, छबू गुजर भी है। 3 ये वहाँ पे बैठते थे, किसानों को मोहरा बनाया। आप ही बताओ ना, आप ही बताओ। हाँ बोलो ना, सभी बोलो यार। मेरा भी 40 लाख का माल ले गए, मेरा ले गया सौरभ। मेरे यहाँ तो सौरभ ही आया था, बाकी इनके यहाँ कौन कौन आया आप सब बता दो। मेरे यहाँ तो 3 जने आए थे। सौरभ आया मेरे था। किस व्यक्ति की कितनी राशि है? सबसे अधिकतम वो टूंटिया खेड़ी वाले विक्रम सिंह जी है, उनकी बच्चे की उनकी मिला के 2 करोड़ राशि है। मेरी 38-39 लाख मेरी है। ऐसे कोई 25 लाख के किसान है, कोई 10 लाख के, कोई 8 लाख के, कोई 5 लाख के, 2 लाख के, ऐसे करके करीब 6.5-7 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए तो इसमें आ गया लिस्ट में। कई किसान अभी आए नहीं है। तो हमारा मोहन सरकार से और थाना या SP IG DG से प्रार्थना है कि ऐसे लोग अगली बार कहीं ऐसा कालाबाजारी नहीं करे और किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सख्त से सख्त सजा मिले और सब किसानों को पैसे वापस मिले। भारत माता की जय, भारत माता की। FIR हुई कि आज क्या हुआ? FIR दर्ज, बस साहब ने आवेदन सबका बना के लाओ, एक साथ किसानों को लाओ। और अब DI साहब, एडिशनल SP साहब, IPS साहब सभी थे यहाँ अभी 2-3 घंटे से। उनने बोला सभी का आवेदन बना के ले आओ और सब अभी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। कितने गाँव के किसान इसमें अभी 62 किसान तो आ गए इस पर्चियों में। और आने वाला 62 किसान जिनको मालूम पड़ा कि वो पकड़ा गए वो तो आ गए, पर ये 3 महीने से बेवकूफ़ गुमराह कर रहा था। और तीनों की प्रॉपर्टी बेच के सब किसानों को पैसे दिए जाए, सरकार से यही अनुरोध है हमारा। वो बहुत प्रायोरिटी से लेगा और इनको प्रायोरिटी से निपटाएंगे और पेमेंट सारा किसानों को दिलवाएगा, ऐसा हमें आश्वासन है पुलिस प्रशासन ने, मोहन सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से पूरा विश्वास है कि हर किसान का। क्योंकि पहले भी किसान आत्महत्या कर रहा है, 4 जगह आत्महत्या कर चुका है। किसानों की सोयाबीन कम हुई और हम पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार हर किसानों के पैसे दिलवाए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की। गोड़िया की थी, विक्रम सिंह जी की थी, राम सिंह ओरा की थी, मान सिंह गुजर की थी, शंभू सिंह जी सरवना की थी, देवेंद्र सिंह राजपूत की थी, धनपाल सिंह जी की थी, निर्मल सिंह जी रूनखेड़ा की थी, दिलीप सिंह सेदरी की थी, रामनिवास मेहता की थी, कन्हैयालाल दाखड़ की थी, बंकट मेहता चांपाखेड़ा की थी, राजा मेहता चांपाखेड़ा, देवीलाल जी चांपाखेड़ा, राहुल भीमपुरा और पंडित जी अलसी, करण सिंह गुजर अलसी, शेर सिंह जी बनवाड़ा, भूपेंद्र सिंह जी मोइना, दिनेश बैरागी चपलासी पटलासी, नंद किशोर बोरदिया आकिया, रजला टुंटिया खेड़ी, हीरालाल जी गुज्जर टुंटिया खेड़ी, रंगलाल टुंटिया खेड़ी,
आधे नाम दिए थे सौरभ ने कि बस इतने ही लोग मांगते हैं, आधे नाम भी नहीं है ना। आप दिन पहले थाना नागदा पे एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कि आरोप लगाया गया है हमारे इस केस के मुख्य आरोपी सौरभ मोदी पे कि आरोपी ने कई सारे किसानों से जो कि उन्हेल, नागदा, खाचरोड से संबंधित हैं उनको ऊंची दाम पे फसल खरीद कर और उसको बेच के मुनाफा देने का प्रलोभन दिया और इस तरीके से एक बड़ा रैकेट चला रहे थे जिसमें कि उन्होंने लगभग 61 से लेकर 70 किसानों से अनाज खरीदे और इसमें कुल औसतन 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। इस शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया गया, संवेदनशीलता से लिया गया और इन तीनों ही आरोपियों को राउंड अप किया गया पुलिस द्वारा, जिनके नाम हैं सौरभ मोदी पिता बालकृष्ण मोदी, राजेश पिता मंगीलाल संगीत, छग्गू उर्फ पुखराज पिता। इन तीनों को ही राउंड अप कर लिया गया है। इसमें FIR दर्ज कर दी गई है 318(4), 316(2), 316(5), 303(5) की धाराओं में और इसमें आगे की न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। कोई वाहन भी साथ में इसमें चूँकि एक बड़ी रकम इन्होंने गबन किया है, मार्केट से उठाया है, इसमें इसलिए दो इनके साथ जो घटना में प्रयोग की गई है गाड़ी एक पिकअप है, एक टाटा टियागो इसमें जब्त किया गया है जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया किसानों से फसल को इकट्ठा करने के लिए। इसके पहले भी इन्होंने कैसी वारदात की इसकी? आपराधिक रिकॉर्ड इसमें जांच की गई है, इसमें अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं पाया गया है। ये पहली बार इनके साथ ये FIR दर्ज किया गया, बट इसमें इनकी गतिविधियाँ इस प्रकार की रही। सर ये इसमें पहले से भी लोग आवेदन लेके आते रहे पर थाने में सुनवाई नहीं हुई, ऐसा भी? थाने पे जैसे ही इसमें आवेदन प्राप्त हुआ है बड़ी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से इस पर विचार किया गया और टीम लग के इनको राउंड अप किया गया और इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। सर ये आवेदन एक साथ आए हैं या फिर एक एक करके 61 लोग हुए एकत्रित, उसके बाद ये कार्रवाई हुई? आवेदन लगातार पहले से जैसे सुबह से लेकर शाम तक में ही काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो सभी को आवेदन को एक क्लब कई कर दिया गया है। सर इसमें जो लोग खरीदने वाले लोग इनसे क्या वो भी आरोपी बनाए जाएंगे? ये विवेचना का विषय है, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसको इंक्लूड किया जाए। मतलब और भी आरोपी बढ़ सकते हैं इसमें? विवेचना के दौरान अगर इसमें और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसको उसमें इंक्लूड किया जाए। आरोपी द्वारा जो माल बेचा गया उसकी राशि से उन्होंने कुछ संपत्तियाँ खरीदी या कुछ सामान से तो उसको रास्ता किया जाएगा फिर? ये विवेचना में देखा जा रहा है। अगर इन्होंने कुछ जैसे प्लॉट खरीदा है, कोई मकान खरीदा है, तो उसका जो कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से उसका निराकरण किया जाएगा। सर इसमें आप आपकी तरफ से ऐसा बोलना चाहेंगे कि जो लोग और भी अगर इस तरीके के लोग हों जो इनसे पीड़ित हों वो लोग थाने पर आकर किस तरीके से? मीडिया के थ्रू मैं अन्य किसान लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो कि काफ़ी ऊंचे दाम मिलने का प्रलोभन देते हैं और उनसे माल खरीद लेते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें और जो रजिस्टर्ड लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके थ्रू ही एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अपने फसल को बेचें। सर इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का जिक्र है, जबकि वो किसानों का कहना 7 करोड़ से ज़्यादा का है, तो क्या अंतर है? ये विवेचना का विषय है, इसमें जैसे जैसे अमाउंट जिसका बनेगा वो क्लियर किया जाएगा। सर किसानों के अलावा कोई व्यापारी भी पीड़ित है क्या इनसे? इसकी अभी तक सूचना नहीं आई है, अगर सूचना ऐसी कोई आती है तो उसको इसमें शामिल किया। सर इस संबंध में आपकी कोई मंडी प्रशासन से बात हुई कि इस तरीके के जो काम हो रहे हैं तो ये ना हो आगे लोगों के साथ में, तो मंडी प्रशासन इसके लिए? ये विषय अलग है, ये अपराध से संबंधित नहीं है। सर ये अपराध तो अपनी जगह हो गया, लेकिन मंडी प्रशासन की भी एक ड्यूटी बनती है कि बिना लाइसेंस के और बिना उसके अगर कोई खरीदी करता है तो उनको उन पे केस बनाए या उनको बंद कराए, उनकी भी ड्यूटी बनती है। तो फिर आपका काम बढ़ जाता है ना साहब, ये वाला काम विचार रखने के लिए स्वतंत्र है।